हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज के वचन को हम देखते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ रहना चाहिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अगर हमारे साथ है तो हमारे ज़िंदगी में शांति रहता है, हमारे घर में आनंद रहता है, हमारे ज़िंदगी में आनंद रहता है, छुटकारा होते हैं हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवार में चंगाई होती है और उन्नति होता है। बहुत से लोगों के ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, मैरिज में प्रॉब्लम है, फाइनेंस में प्रॉब्लम है, तबीयत में प्रॉब्लम है। इसका कारण ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके ज़िंदगी में या घर में नहीं है। इसलिए पहला, परमेश्वर हमारे साथ है बोलकर हम विश्वास करना चाहिए। विश्वास हमें कनेक्ट करता है पवित्र आत्मा से। अगर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर का राज्य काम नहीं करता है। नियम है कि विश्वास करना, विश्वास करने से परमेश्वर क्रिया करता है। मत्ती की किताब 28वां अध्याय 20वां वचन हम देखते हैं। मत्ती की किताब 28वां अध्याय 20वां वचन में हम देखते हैं कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। चेलों से यीशु कहता है, मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मगर तुम दुनिया में जाओ और मेरे सुसमाचार को बताओ और मैं तुम्हारे साथ संसार के अंत तक हूँ। देखिए, यीशु पिता के पास जा रहा है। यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ। जिंदा होने के बाद वो चेलों को सब बातें परमेश्वर के राज्य के बारे में पूरे वचनों को बताने के बाद कहता है कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, और बाद में कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर अद्भुत परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। जिस तरह चेलों के साथ था वैसा हमारे साथ भी है। परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। इसलिए हमारा विश्वास पवित्र आत्मा पर रहना चाहिए। इज़राइल के प्रजा को चलाने के लिए मूसा से कहा कि तू लीडर बन इनका और तू इन्हें चला। तब मूसा कहता है कि मैं इनको कैसे चला सकता हूँ, इतने लोगों को, 6 लाख पब्लिक के ऊपर ये लोग सुनेंगे क्या मेरा? मैं कैसे विजय पाऊँगा? कैसे मैं सक्सेस होऊंगा? कैसे मुझे इन लोग बहुत हैरान परेशान करेंगे इन लोग मुझे, मैं इन्हें चला नहीं पाऊँगा, मुझे शांति नहीं मिलेगा, शांति से जीने नहीं देंगे इन लोग। तब निर्गमन की किताब पहला पॉइंट 33वां अध्याय 14वां वचन, 5 पॉइंट में आपको दिखाना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ रहेगा तो 5 पॉइंट की आशीषें हमारे ज़िंदगी में रहता है। यहाँ पर निर्गमन 33:14 में पहला पॉइंट, परमेश्वर कहता है मेरे उपस्थिति तेरे साथ रहेगी और तुझे विश्राम देगा। देखिए, ज़िंदगी में कितना बड़ा भी लक्ष्य हो, कितना बड़ा भी प्रॉब्लम हो, अगर उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ है तो हमें विश्राम मिलेगा। विश्राम यानी शांति, दिल में शांति रहेगा, ज़िंदगी में शांति रहेगा, परिवार में शांति रहेगा उसकी उपस्थिति रहने से। यीशु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहा तो ज़िंदगी में शांति रहता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भजन संहिता 16वां अध्याय 11वां वचन,
उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। कहाँ पर है आनंद की भरपूरी? उसके उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। भजन संहिता 16वां अध्याय 11 वचन। बहुत से लोगों के ज़िंदगी में आनंद नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि शादी करने के बाद आनंद मिलेगा, मगर नहीं है। शादी करने के बाद भी आनंद नहीं है, शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति नहीं है। घर में प्रेयर लाइफ नहीं है, घर में वचन नहीं पढ़ते हैं कि यीशु हमारे साथ है बोलकर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास करना है कि वो हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, और उसकी उपस्थिति जहाँ है वहाँ पर आनंद है बोलकर, आनंद है बोलकर। तेरे ज़िंदगी में तू व्याकुल है क्या? तेरे घर में अशांति है क्या? तू विश्वास कर कि यीशु तेरे साथ है। पवित्र आत्मा के रूप में वो तेरे साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति तेरे घर में, तेरे ज़िंदगी में रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट, लूका पत्रिका 5वां अध्याय 17वां वचन। लूका पत्रिका 5वां अध्याय 17वां वचन। यीशु एक घर में प्रचार कर रहा था, तो बाइबल कहती है परमेश्वर की सामर्थ वहाँ पर था चंगाई करने के लिए। परमेश्वर की सामर्थ वहाँ पर उपस्थिति में था चंगाई करने के लिए। देखो, जहाँ पर उसकी उपस्थिति है वहाँ पर चंगाइयाँ होते हैं। अगर उसकी उपस्थिति नहीं है तो तेरे शरीर में चंगाई नहीं होता है, तेरे घर में चंगाई नहीं होता है, क्योंकि तू विश्वास नहीं करता है कि यीशु तेरे साथ है, पवित्र आत्मा तेरे साथ है बोलकर। यस, जिस तरह दावीद कहता है भजन संहिता 139 में 1 से 5 कि तूने मुझे चारों बाजू से घेर के रखा है। मैं उठूँ या बैठूँ तू मेरे साथ है, मैं सो जाऊँ फिर उठूँ तो भी तू मेरे साथ है। भजन संहिता 139 18वां वचन। मैं बोर को उठूँ सोकर फिर भी तू मेरे साथ है, यानी दिन और रात वो हमारे साथ है। दावीद विश्वास करता है कि उसकी उपस्थिति साथ में है बोलकर, उसकी उपस्थिति साथ में है बोलकर विश्वास करता है दावीद। इसलिए हमें विश्वास करना है। देखिए कितना बड़ा विश्वास है दावीद का। हमारी विश्वास नहीं है बोलकर हमारे ज़िंदगी में, घर में चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है। चौथा पॉइंट, जहाँ पर तीसरा पॉइंट, उसके उपस्थिति में लेवी की किताब 10वां अध्याय, चौथा पॉइंट है ये, लेवी की किताब 10वां अध्याय 1 से 7, जहाँ पर उसकी उपस्थिति है। उसकी उपस्थिति आग है, दुश्मनों को जला डालता है। जो उसके विरोध में खड़े रहते हैं, उसके राज्य के विरोध में, चर्च के विरोध में, पास्टर के विरोध में खड़े रहते हैं, उसकी सेवा के विरोध में खड़े रहते हैं, परमेश्वर उन्हें जला डालता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आरोन के वो पुत्र थे, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें बख्शा नहीं, उन्हें छोड़ा नहीं। वो विरोध में चल रहे थे, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति उन्हें जला डाला, वो मर गए बोलकर बाइबल कहता है। लेवी की किताब 10वां अध्याय 1 से 7। अगर हम सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के चर्च में बराबर जा रहे हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी सेवा में हम चल रहे हैं, मदद करते हैं, उसकी सेवा बढ़ना चाहिए। सेवा में हम अगर हाथ बटाते हैं, हम पास्टर के अधीन में रहते हैं, तो परमेश्वर
हमारे खिलाफ कोई दुश्मन भी आए, हमारे खिलाफ, हमारे घर के खिलाफ कोई आए, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो या कोई दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, तो वो जल जाता है बोलकर बाइबल कहता है। लूका पत्रिका 10वां अध्याय 1 से 7। इसलिए कभी भी एक अभिषेक पास्टर या एक अभिषेक व्यक्ति कोई है चर्च में या तेरे ज़िंदगी में अभिषेक है, तो तेरे विरोध में कोई खड़ा नहीं रह सकता है। 5वां पॉइंट, हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 39 2 से 3। उत्पत्ति की किताब 39 2 से 3, 39 2 to 3। यूसुफ के साथ परमेश्वर था, इसलिए वो उन्नति कर रहा था। The Lord's presence was with Joseph and he made him prosperous. उसकी उपस्थिति के कारण यूसुफ आशीर्वाद पे आशीर्वाद हो रहा था। उस घराने में, जिस घर में वो नौकर था, वो वहाँ का मालिक भी कहता है कि मैं यूसुफ के वजह से आशीर्वाद हो गया हूँ। हम कहाँ भी काम करते हैं, हमारे कारण वो कंपनी आशीर्वाद हो जाते हैं। हम जहाँ भी अगर रहते हैं, हमारे कारण वो घर आशीर्वाद हो जाता है। या हम जिस घर में रहते हैं, हमारी फैमिली आशीर्वाद हो जाता है हमारे कारण, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। एक व्यक्ति के साथ भी अगर परमेश्वर का उपस्थिति है तो घर आशीर्वाद हो जाता है, चाहे वो किधर भी जाए। इसलिए कुछ लोगों के चर्च में जाते हैं, विश्वासी है, वो चर्च भी आशीर्वाद हो जाता है क्योंकि उनके अंदर अभिषेक है। या कोई पास्टर है, अभिषेक पास्टर है, तो उसके कारण कहीं विश्वासी लोग चंगाई, छुटकारा होता है और आशीर्वाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पास्टर पर अभिषेक है। जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वहाँ पर छुटकारा है। यीशु के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति थी, इसलिए यीशु का नाम फेमस हो गया था। बहुत से लोग उसकी चर्चा करते थे। पौलुस के ऊपर भी परमेश्वर की उपस्थिति आई। पौल क्रूर व्यक्ति सौल से पौल बन गया परमेश्वर की उपस्थिति को देखने के कारण, और परमेश्वर उसके साथ रहा, और बाद में पौल इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसके पास परमेश्वर की उपस्थिति था। वचन फैलता गया। प्रेरित 19वां अध्याय 20वां वचन, प्रेरित 19वां अध्याय 20वां वचन। So mightily grew the word of God. So mightily, परमेश्वर का वचन इतना प्रभावशाली हो गया कि बहुत से लोग यीशु को जान लिया। जब परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ रहता है तो वचन फैलता है। जब उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहता है तो हमारी ज़िंदगी में उन्नति होता है। यूसुफ उन्नति में रहा, प्राइम मिनिस्टर बन गया। पौल एक बड़ा सेवा किया क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ था, पवित्र आत्मा उसके साथ था। यीशु एक फेमस नाम है इस दुनिया में आज भी, क्योंकि उस नाम में अभिषेक है, उस नाम में पवित्र आत्मा का उपस्थिति है, इसलिए वो नाम आज भी फेमस है। तेरे ज़िंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति रहना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, ओ बहुत अभिषेक की उपस्थिति, वो पहाड़ भी पिघल जाता है उसके उपस्थिति से बोलकर। भजन संहिता 97
5 में कहता है कि उसके उपस्थिति से बड़े बड़े पहाड़ भी पिघल जाता है। तेरे ज़िंदगी में फाइनेंस के प्रॉब्लम है क्या? लोन है क्या? बहुत बहुत बड़े बड़े लोन है क्या? ये पहाड़ जैसे लोन है क्या तेरे ऊपर? पिघल जाएंगे, पिघल जाएंगे। वे पवित्र आत्मा की उपस्थिति से पिघल जाएंगे। भजन संहिता 97:5। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5 पॉइंट्स पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे ज़िंदगी में रहेगा तो होगा। एक दिन चर्च में कुछ लोग आए थे, 4-5 लोग आए थे, बहुत डरे हुए लोग थे। मैंने कहा क्या हुआ? बहुत लंबे से आए थे वे लोग। तब वो बोलने लगे मुझे कि हमारे घर में अचानक गैस चालू हो जाता है। सवेरे मैं गैस चालू करने जाती हूँ तो पहले ही गैस चालू हो जाता है। मैंने कहा हाँ, और कुकर फूट जाता है हमारे घर में अचानक, और अभी टोस्टर भी पूरा जल गया। हमारे रिलेटिव्स लोगों ने बताया आपके बारे में, इसलिए हम यहाँ पर आए। तब मैंने कहा कि तुम्हारे घर में शैतान की उपस्थिति है, इसलिए गैस ऑटोमेटिकली चालू हो रहा है, कुकर फूट जा रहा है, टोस्टर जल गया। वहाँ पर शैतान की उपस्थिति है। तेरे ज़िंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति रहना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति रहेगा तो तू शत्रु को हराएगा, नहीं तो शत्रु हारेगा नहीं। हालेलुया। तब वे लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया और मैंने प्रार्थना किया, और तब छुटकारा हो गया। फिर उसके बाद उनके घर में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसकी उपस्थिति शांति लेके आता है, उसकी उपस्थिति आनंद लेके आता है, उसकी उपस्थिति छुटकारा लेके आता है, उसकी उपस्थिति चंगाई लेके आता है, उसकी उपस्थिति उन्नति लेके आता है। हालेलुया। वो देखिए, ये घर जो महीना भर से परेशान था, शांति से रहने लगे। एक दिन एक जगह पर मैं प्रचार कर रहा था, प्रचार चमत्कार के बारे में मैं प्रचार कर रहा था। अचानक एक स्त्री बहुत ही व्याकुलता में रोते हुए मुझे कहने लगी, क्या सचमुच परमेश्वर है क्या? उसकी उपस्थिति है क्या? मैंने कहा हाँ, परमेश्वर है। तब बोले लगी कि मेरे सारे सोना गिरवी है, क्या मैं उसे छुड़ा सकता हूँ? क्या परमेश्वर ये कार्य करेगा? मैंने कहा उसकी उपस्थिति करेगा, सिर्फ मैं प्रार्थना करूँगा, उसकी उपस्थिति तुझे विश्राम देगा, उसकी उपस्थिति तुझे शांति देगा। तब मैंने प्रार्थना किया। नई व्यक्ति थी ये सिस्टर, और दूसरे हफ्ते में मैंने देखा कि वो चर्च में सारे दागीने पहन कर आई और बोलने लगी कि मुझे लोन मिला और मेरे लोन से मैंने ये सारा मेरा गोल्ड, मेरा सोना छुड़ा के लाया बोलकर, और वो विश्वास करने लगी और हमेशा चर्च आने लगी, क्योंकि उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तेरे ज़िंदगी में पवित्र आत्मा का उपस्थिति रहना चाहिए, कि बाइबल कहते हैं जहाँ पर उसकी उपस्थिति है वहाँ पर छुटकारा है बोलकर। 2 कोरिन्थी 3:17 के अनुसार एक दिन एक क्रिश्चियन फैमिली के घर में मुझे एक पास्टर ने लेके गया। कहने लगा, पास्टर बोलने लगा, मेरे साथ आप चलिए ना प्लीज़। तो मैंने कहा ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे तो आ रहा हूँ। और मैं उनके साथ गया तो वो अपने एक एक बिलीवर से मिला रहा था। और तब 4-5 परिवार में मिलने के बाद एक परिवार में मैं गया जहाँ पर वो सिस्टर अब चर्च में नहीं आती। मैंने पूछा क्यों नहीं आ रही आप? आना चाहिए, उसके उपस्थिति में
चंगाई है बोलकर। तब वो कहने लगी, मैं 3 बरस चर्च आई, मैंने बपतिस्मा लिया, यीशु पर विश्वास किया, मगर कोई भी मेरा बेटा को चंगाई नहीं मिला। मैंने बोला क्या हुआ बेटा को? वो बातें नहीं करता है जन्म से, वो बहरा भी है, गूंगा है और बहरा है जन्म से। मैंने देखा उसकी ओर, वो बहुत बड़ा हो चुका है, मेरे ख्याल से 22-24 उसका उम्र होगा तब मैंने कहा नहीं सिस्टर, परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए। विश्वास के द्वारा सब काम होता है। आप अच्छी तरह विश्वास नहीं किया, सिर्फ चंगाई के लिए आपने बपतिस्मा लिया रहेगा, सिर्फ चंगाई के लिए विश्वास, आपने नामधारी विश्वास किया। अच्छी तरह विश्वास करना, वचन में रहने से विश्वास बढ़ता है। आपने और तक अच्छे वचन को नहीं पकड़ा है, वचन को पकड़िए, वचन से विश्वास आता है बोलकर रोमा पत्रिका 10वां अध्याय 17वां वचन का। वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। आपका विश्वास नहीं है बराबर, इसलिए आपने चर्च छोड़ दिया। तब वो बोलने लगी नहीं नहीं, मैं नहीं आना चाहती हूँ चर्च। तब मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपका बेटा बातें करने लगा तो, सुनने लगा तो मैं ज़रूर आऊँगी चर्च फिर। और मैंने प्रार्थना किया, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि उसकी उपस्थिति मेरे साथ है बोलकर। और जब मैंने प्रार्थना किया, वो लड़का गिर गया और उठकर माँ से गले मिलते हुए जोर जोर से बातें करने लगा, सुनने लगा, और दोनों मुझे भूल गए कि मैंने प्रार्थना किया था बोलकर। तब मैंने कहा माँ, ए बेटा इधर देखो, ये यीशु ने तुम्हें चंगाई दिया है, उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, वो हमारे साथ है, संसार के अंत तक वो हमारे साथ है। उस पे विश्वास करने से पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ है, हमारी ज़िंदगी में शांति रहता है, विश्राम रहता है, आनंद रहता है, छुटकारा, चंगाई रहता है, उन्नति रहता है। तेरे ज़िंदगी में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है क्या? चेक कर ले उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति तेरे साथ है क्या? तेरे घर में है क्या? पवित्र आत्मा की उपस्थिति ज़िंदगी में नहीं है, घर में नहीं है, इसलिए घर में शैतान नचा रहा है। शैतान व्याकुलता में, ओ एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम घर में आ रहा है, ज़िंदगी में आ रहा है, रो रहे हम, कर्जा हो रहा है, पैसे नहीं है घर में, ओ रोग है घर में। क्यों? क्योंकि शैतान हमें दबोच रहा है, दबा रहा है, वो सता रहा है हमें। परमेश्वर की उपस्थिति अगर हमारे साथ रहा तो यीशु नाज़री की उपस्थिति हमें शांति देता है, ओ आनंद देता है, ओ शत्रु से छुटकारा देता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति अग्नि है। पहाड़ भी पिघल जाते हैं, उसके उपस्थिति में छुटकारा है। उसकी उपस्थिति जिसके साथ है, वो जहाँ भी जाए उन्नति होता है, क्योंकि यीशु की पवित्र आत्मा उसके साथ रहता है। यस, अ फ्रूटफुल लाइफ, अ प्रॉस्परस लाइफ, अ पीसफुल लाइफ, a joyful life in His presence. In His presence is joy, pleasure, hallelujah. Only in His presence. आज पवित्र आत्मा तू मांग ले। अगर पवित्र आत्मा तेरे ज़िंदगी में रहेगा तो तेरे घर में कुछ कमी घटी नहीं रहेगा। शैतान तुझे दबा नहीं सकता है, हालेलुया। शैतान तुझे चैलेंज कर रहा है गोलियत के जैसे, वो आ रहा है और तुझे चैलेंज कर रहा है, हालेलुया। तेरे परिवार को बचाने का काम तेरा है, तू खड़ा रहे। ओ पवित्र आत्मा से भर जा, वचन से भर जा। अगर उसकी उपस्थिति तेरे साथ रहेगा तो छुटकारा ही छुटकारा, तेरे मैरिज लाइफ में, तेरे पर्सनल लाइफ में, तेरे काम धंधों में, तेरे घर में शांति,
उन्नति, आनंद, छुटकारा भरपूर रहेगा बोलकर बाइबल कहता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। ब्लेस एवरीबडी लॉर्ड, लेट लॉर्ड योर होली स्पिरिट लॉर्ड will come upon everybody Father. Yes, guide them, lead them. Where the Holy Spirit presence is there, there is liberty, peace and joy. Thank you, Father. Jesus' name. Amen. Amen and amen.